नमस्कार दोस्तों, मैं कविता चौधरी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी में। तब कुछ चीज़ें ना जिंदगी में बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। ऐसी एक प्रॉब्लम आ रही थी सामने, टीचर्स का रोल, यानी जो टीचर्स हैं उनका क्या रोल हो और क्या ना हो। पुराने जमाने में सबने सुना है, एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत थी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मीन्स भगवान से ज्यादा गुरु को कहते ना फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई। क्यों? क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जिसने परमात्मा तक या ईश्वर तक या भगवान तक अपने शिष्य को पहुंचाया। तो गुरु को किसी भगवान से भी पहले, ठीक है ना, भगवान से पहले अगर कंपेरेटिव स्टडी की जाए तो भगवान सेकंड नंबर पे रखे गए और फर्स्ट नंबर पे रखे गए गुरु। गुरु का मतलब ही क्या होता है कि वो क्या कर रहा है, अपने शिष्य को, ये कहते हैं ना, एक ज्ञान के एक अथाह सागर में डुबो दे। या ये कहें, जैसे आपने अगर सुना हो कि भाई कोई कितना सीखेगा गुरु से, तो जितनी जिसकी पात्रता है, यानी जैसे समुद्र है, तो समुद्र क्या है, समुद्र को कोई बांध सकता है या कोई उसकी लिमिट मान सकता है कि इसकी लिमिट ये है। अब समुद्र तो अथाह है, लेकिन समुद्र में से अगर कोई कुछ बूंदे चुनने की सोचे या कुछ बूंदे लेने की सोचे तो कैसे लेगा। जो उसके पास पात्र होगा, यानी जो उसके पास बर्तन होगा, अगर कुछ नहीं, मान लो उसने ऐसे करके अंजलि ली, तो क्या होगा, थोड़ी देर में वो सारा रिस जाएगा, नहीं रुकेगा। यानी किसी के पास गिलास है, किसी के पास मान लो कोई बड़ा बर्तन है, यानी जो भी जैसे भी जिस बर्तन में ले रहा है, यानी जो लेने वाला है, ज्ञान लेने वाला जो है, वो उसकी पात्रता पे डिपेंड करेगा कि गुरु उसे कितना ज्ञान दे पाए। ठीक है। दूसरी बात आती है कि जो गुरु को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, अच्छा वो गुरु जो थे वो तो आध्यात्मिक गुरु के लिए वैसे बात की गई, लेकिन जो शारीरिक गुरु भी थे, जो हमें किसी भी क्लास की शिक्षा दीक्षा देते थे, किसी भी अस्त्र शस्त्र की, मतलब किसी भी तरह की शिक्षा दे रहे हैं, तो वो गुरु है। अब गुरु का काम ही क्या है, गुरु का काम है कि शिष्य का कल्याण करना, शिष्य को वो सारी चीजें बताना जो उसे आती है ना। यानी जो गुरु को आती है वो शिष्य को समझाना, सिखाना, प्रैक्टिस करा के उसे इस लायक बनाना कि वो उन सारी चीजों को सीख जाए। अब क्या धीरे धीरे टाइम बदलता गया, वैसे सब जानते हैं कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में सब कुछ पॉसिबल है। कलयुग तो वर्ड ही ऐसा है, इसे एक्सप्लेन करने लगी तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो कलयुग में जब आ गए तो कलयुग के जो गुरु हैं, अब आपने देखा है कि गुरु का जब नाम आता है तो क्या शिष्य के मन में वो भावना जागृत होती है? मेरे हिसाब से तो नहीं होती। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती, हमने ऐसे भी देखे, मतलब हम भी हैं कि हमारे इतने बड़े बड़े जो शिष्य हैं, यानी जो हमसे भी ज्यादा एज वाले हैं, वो सड़क पे भी या कहीं भी मिल जाए वही हमारे पैर छुएंगे, और सब ये टोकते हैं कि अपनी से कम उम्र वाली के पैर छू रहा। तो ऐसा नहीं है, सब तरह के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बात है या ये जो कहावत है वो कहीं ना कहीं कलयुग में आके फीकी पड़ी है, नो डाउट। कहीं ना कहीं उन रिलेशंस का या उन जो वो जो रिश्ते हैं गुरु और शिष्य के, वो प्रभावित हो रहे हैं। या तो ये मान लो गुरु में वो बात नहीं रही, या माने कि शिष्य में वो बात नहीं। अब गुरु शिष्य का संबंध बड़ा, जिसे कहते हैं ना, पवित्र संबंध है। लेकिन अब संबंध पे मैं बाद में जाऊंगी, पहले मैं गुरु पे आती हूँ कि जो गुरु है या गुरु जो था, उसका काम था चीजों को सिखाना, या कहते हैं ना शिक्षा देना, शिक्षित करना। जो उसके अंदर जो ज्ञान का अथाह सागर है वो उसे बच्चे को देना। अब हो क्या रहा है, या तो सिस्टम ही गड़बड़ कर रहा है। सिस्टम कैसे गड़बड़ कर रहा है, यानी अगर गुरु चाहे भी तो भी उसे उतना ज्ञान नहीं देने दिया जाता। अब आप कहोगे गुरु चाहेगा तो भला कैसे नहीं, हाँ जी, गुरु को क्या बना दिया गया है, गुरु को केवल गुरु नहीं छोड़ा गया, यानी केवल शिक्षक नहीं छोड़ा गया, उसे क्या अपेक्षा है, उसे पता नहीं क्या क्या बनाने को तैयार है। जैसे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, किस चीज का, एडमिशन का। आप झूठ बोलो, आप झूठा प्रलोभन दो गार्जियंस को, बच्चों को, प्लेसमेंट के बारे में झूठ बोलो, कैसे भी बोलो, यानी कहते हैं ना,
आप साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाइए, एडमिशन टाइम पे यही होता है, आप एडमिशन लेके आइए, और अगर एडमिशन नहीं ला सकते तो आपकी सेवा समाप्त। अब एक बात बताइए, गुरु भी जो है यानी जो शिक्षक है, पहली बात तो गुरु शब्द थोड़ा सा ज्यादा सम्मानित वाला लगता है, तो वो शब्द तो अब बहुत कम सुनने को मिलता है। शिक्षक पे आ जाते हैं, टीचर पे आ जाते हैं। तो अब वो भी तो व्यक्ति है, उसे भी तो खाना भी खाना, यानी उसकी जो जरूरतें हैं, उसके परिवार की जो जरूरतें हैं, उसे वो भी पूरी करनी है। लेकिन जब ये कंडीशन लग जाए कि या तो एडमिशन या तो आउट, यहाँ तक कंडीशन, हाँ सच बोल रही हूँ मैं, या तो एडमिशन लाओ किसी भी कीमत पे, इतना टारगेट है, इतनी लेके आओ, और अगर नहीं लेके आते हो तो देन क्या, जाओ अपने घर बैठो, हमें जरूरत नहीं ऐसे टीचर्स की। तो मीन्स अब टीचर क्या करेगा, अब टीचर ये सोचेगा कि मैं, मेरे पास जो इतनी नॉलेज है मैं वो बच्चे को दूं, उसका दिमाग वहां पे काम कर रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? कुछ शिक्षक फिर भी ये कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें, मतलब ये तो मैं अभी स्टार्टिंग कर रही हूँ ना, बहुत सारी ऐसी चीजें, यानी किसी ना किसी तरह उसे ऐसे बनाया जाएगा कि वो उसका जो प्राइमरी काम है वो ही ना कर पाए, बाकी सारे कामों में एंगेज रहे। तो जैसे अभी एडमिशन की बात आई, वैसे एडमिशन भी अगर देखा जाए तो मतलब ना, यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले एक चीज लूं, मैंने ना एक बड़ी, कहते ना कितनी बार, मेरे पापा एक वो बोलते थे कि 9 काम नौकरी और 10वां काम हाजी या हाजिरी। तो मैं ना बचपन में ये कहती थी कि पापा क्या क्या कहते हो आप, ये क्या मतलब है इसका? तो हमेशा ये समझाते थे कि बेटा नौकरी ना अब नौकरी नहीं है, यानी नौकरी के जो काम हैं वो तो आप करोगे ही, 9 काम तो नौकरी के हैं, लेकिन जो 10वां और सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है हाजिरी का। हाजिरी का मतलब प्रेजेंट वैसा नहीं है कि आप डेली जा रहे हो, हाजिरी का मतलब है आप सदा अपने बॉस के लिए हाजिर रहो, बॉस के लिए हाजिर रहो। अब बॉस कौन? आपने कई बार देखा होगा कि जो टीचर है उसके लिए तो क्राइटेरिया सेट है कि आपकी इतनी डिग्री होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस, तब आप जाके इस क्राइटेरिया में आते हो, या तब आप अप्रूव्ड फैकल्टी होते हो, या तब आप अप्लाई करने के लिए लायक होते हो, तब गवर्नमेंट वाले सेक्टर में जाने के लिए एप्लीकेबल हो। यानी बहुत सारे नियम कायदे कानून हैं, बहुत सारे फिक्स वो है कि नेट होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, यानी इतना पढ़े लिखने के बाद तब आप आते हो। मान लो सेल्फ फाइनेंस में जाते हो, तो सेल्फ फाइनेंस में आप गए, आप पहले तो अपनी क्राइटेरिया फुलफिल करने में ही लग रहे हो, देन अगर आप नेट पीएचडी मतलब इतनी हाई रैंक, हाई वाली चीजें या हाई वाली क्वालिटी अडेप्ट करने के बाद जब आप कहते हैं धरातल पे आते हैं, मतलब पहले तो क्या होता है दिमाग में, अरे मैं नेट हूँ, मैं पीएचडी हूँ, तो मतलब एक ईगो भी कह सकते हैं उसे, कहीं कहीं किसी किसी में वो ईगो भी डेवलप हो जाती है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो जैसे सिस्टम पलट दूंगा। लेकिन एक्चुअल कंडीशन क्या है, आप नेट हो, आप पीएचडी हो, आप 10 बार नेट कर लो, कितने सब्जेक्ट में पीएचडी कर लो, लेकिन जिस कॉलेज में आप जाओगे वहाँ का मैनेजमेंट जो चाहेगा आपको उस हिसाब से ढलना पड़ेगा। अब पीएचडी होके आपको बोला जाए जाओ गांव में जाओ और वहां से इतने एडमिशन लेके आओ, लॉजिक समझ में आता है? नहीं समझ में आता, लेकिन हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज दिख रही है, अगर मैं उसे नाम दूं चाटुकारिता, बड़ा भयानक शब्द है, और वो भी टीचर के लिए, गुरु के लिए, इस सम्मानीय पोस्ट के लिए। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं ये शब्द यूज कर रही हूँ क्योंकि बहुत दुनिया देखी है। चाटुकारिता एक ऐसा शब्द है कि जिसके आगे आपकी डिग्री, आपकी क्वालिटी, आपका जो टैलेंट, या आप कुछ भी, मतलब आपकी सारी चीजें, जैसे कहते हैं ना, आपकी XYZ सारी चीजें साइड हो जाती हैं। और अगर कोई व्यक्ति चाटुकार है तो वो टॉप पे पहुंच जाएगा, और आप चाहे नेट पीएचडी या कितनी बार भी नेट करके पीएचडी करके दुनिया भर के पेपर पब्लिश कर लो, दुनिया भर का काम कर लो, लेकिन आपकी क्वालिटी केवल और केवल किस चीज से जज हो रही है कि आप बॉस के सामने क्या प्रेजेंट कर रहे हो। देखिए एक बड़ी सिंपल सी चीज है, जब आप
जितनी हायर पोस्ट पे जाते हैं, जितनी हाई क्वालिटी की एजुकेशन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो माइंड सेट होता है वो ये हो जाता है कि सच बोलना या सही तरीके से काम करना या सही गाइडेंस देना, मतलब कुछ चीजें या ये मैं कहूँ ये संस्कारों का भी खेल है। कुछ संस्कार लोगों को ऐसे मिलते हैं कि वो अपनी ये चीजें नहीं छोड़ पाते। जैसे मैं भी हूँ, मेरे जो संस्कार है ना, अगर मुझे अलाउ नहीं करते तो मैं उस काम को नहीं कर सकती। ठीक है, तो व्यक्ति ने क्या किया, पढ़ाई की, सब कुछ किया, फिर आगे उस सिस्टम में कि हम तो सिस्टम को बदल देंगे, हम तो इतने पढ़े लिखे हैं। लेकिन वहां पे ना आपके पढ़े लिखे की वैल्यू जीरो कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि आप ये चीज नहीं कर रहे हो। ये क्या क्या सेंस है? यानी चरण नहीं छू रहे हो। और मैं आपको यकीन दिला रही हूँ, या मैं ये वास्तव में 100% श्योरिटी के साथ ये बोल रही हूँ, जहाँ पे टीचर्स मैनेजमेंट के पैर छूना शुरू कर दें, उस संस्था को गर्त में जाने से कोई नहीं बचा सकता। समझ रहे हैं? जहाँ पे टीचर्स मैनेजमेंट के या अधिकारी, जो भी कथित अधिकारी हैं, उनके चरण छूना शुरू कर दें, तो क्या होगा कि कॉलेज या महाविद्यालय या कोई भी संस्था किसी भी लेवल की, वो क्या होगी, वो कहीं ना कहीं गर्त में जाएगी। देखिए, आप किसी के घर जा रहे हैं, वहां आप पैर छुइए, वहां सादर नमस्कार कीजिए, कुछ भी करिए, XYZ पैरों में लौट जाइए, डजेंट मैटर। लेकिन जब आप स्टूडेंट के सामने या सभी फैकल्टी के सामने आप चरण छुएंगे और दूसरा नहीं छुएगा, तो वो बुरा लगेगा। आप तो भले बन गए, क्योंकि आपको तो कुछ आता नहीं, आपने चरण छुए, आपका तो क्या है, काम हो गया। आपको तो प्रमोशन भी मिलेगा, आपको तो इंक्रीमेंट भी मिलेगा, आपको तो सब कुछ मिलेगा। लेकिन जिसने पैर नहीं छुए, या ये कहें, पैर छूना वैसे गलत बात नहीं है, लेकिन सेंस हर जगह पे ना अलग होता है। जब आपने उनके सामने सरेंडर कर दिया, ये भी एक चीज है, और दूसरे वाले ने नहीं किया, तो पता है दूसरे वाले का क्या लगता है कि इसने तो बस हाथ जोड़ के नमस्ते करी, इसने ये हमारे पैरों में क्यों नहीं आया, या इसने ऐसे क्यों नहीं किया, या हम जरा सी कोई बात बोले तो ये इस तरीके से बिहेव क्यों नहीं करता। यानी कई बार स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि जैसे हम कहते हैं ना, किसी पक्षी को देखिए, जैसे हम उसकी गर्दन पे हाथ रखते हैं तो आवाज आती है ना कुछ, जैसे उसे घुटन हो रही है, दब रहा है, वो कैसे ही कहते ना बिलख रहा है, परेशान हो रहा है। तो वो क्या करने लगते हैं कि वो हर किसी को ना कहते हैं, जैसे गर्दन पे हाथ रख दिया हो कि देखते हैं इसमें कितना दम है। तो कुछ तो होते हैं तुरंत ही शरण में चले जाएंगे कि हमें तो जी परेशान मत करो, हमें ये मत करो, और हम तो जी कुछ भी कर लो, हमें तो ऐसे ही करना, हम तो आपके हैं, हम तो ये, मतलब जिसे कहते हैं ना, हर तरीके से सरेंडर कर देना, या ये कहूँ चाटुकारिता की क्या पराकाष्ठा। कैसे कि आपके ना तो कोई जीवन मूल्य है, ना तो आपकी कोई अपनी रिस्पेक्ट है, यानी जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना ही आपका कोई सिद्धांत ऐसा बना हुआ है कि हाँ भाई ये चीज होनी है, ये चीज नहीं होनी है। यानी आप अपनी नौकरी के लिए अपनी सब चीजें, अपने संस्कार, अपने सिद्धांत, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब कुछ दांव पे लगा सकते हैं। बस मुझे ये नौकरी दे दीजिए, मैं तो आपके जी चरणों में पड़ा रहूंगा। तो क्या है, ऐसे लोग ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, या ये कहूँ कि उन्हें प्रमोशन भी दिए जा रहे हैं। और अगर गलती से किसी सच्चे व्यक्ति को, सही व्यक्ति को, सिद्धांतवादी व्यक्ति को, मूल्यवान व्यक्ति को किसी पद पे बैठा भी दिया जाता है ना, तो फिर ये लगता है अरे हमने इसे गलत बैठा दिया, ये तो हमारे चरणों में नहीं आ रहा, ये तो क्या कर रहा है, ये तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी वैल्यू दिखा रहा है, या ये तो सही काम कर रहा है। मतलब सही काम भी नहीं करने देना। अच्छी चीज क्या है कि सही काम भी नहीं करने देना। क्यों नहीं करने देना? अगर सही काम करेगा तो इसकी वाहवाही हो जाएगी ना कि अच्छा है। तो मीन्स ऐसे करके रखो, यानी उसे अगर मैं ये कहूँ कि बच्चों को नहीं दिख रहा टीचर पे क्या प्रेशर है, लेकिन उसे इतना प्रेशर में रखो, इतना प्रेशर में रखो कि वो कुछ भी कहते ना अपने बारे में, बच्चों के बारे में, यानी शिष्य के बारे में, या किसी भी इन चीजों के बारे में वो सोच ही ना पाए। वो सिर्फ इस चीज में लगा रहे, अरे मेरी नौकरी जा रही है, मुझे अपनी नौकरी बचानी है।
कि जैसा आदेश जो आपने कह दिया, पता है ये गलत है, पता है ये 100% गलत है, पता है ये चीज केवल दूसरे को दुख देने के लिए अप्लाई की जा रही है। और कई बार ये चीज भी आती है कि मुझे पता है लेकिन मैं पता होते हुए भी कुछ नहीं कह सकता। मुझे पता है आपके साथ गलत हो रहा है, यानी दूसरे के साथ में उस व्यक्ति को पता है कि दूसरे के साथ में दूसरा व्यक्ति सच्चा है, सही है, उसके साथ में गलत कर रहा है मैनेजमेंट या स्टाफ या कोई भी, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या बोलता है कि मुझे पता तो सब है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मुझे देखो मेरा घर है, मेरा परिवार है, मुझे तो अपनी रोजी रोटी बना के रखनी है, आप तो कहीं और भी सर्वाइव कर लोगे। मीन्स ये चीज दिखाती है कि कहते ना साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाओ, हमें केवल और केवल क्या करना है, हमें अपनी नौकरी बचा के रखनी है। तो कैसे बचानी है, सबको पता है, जो मैंने एक बात बोली चाटुकारिता, ये चाटुकारिता की भी पराकाष्ठा चल रही है आजकल कि जो जितने मतलब हाजी हाजी करेगा, मान लो कोई बिल्कुल गलत बात है कि भाई ये होना है कॉलेज में, तो ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं ये चीज तो नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, या ये चीज सिस्टम के हिसाब से नहीं है, या ये एक संस्था में ये चीज शोभा नहीं देगी। नहीं, हाँ जी आप बिल्कुल सही हो कि ये होना है, हाँ जी आप बिल्कुल सही हो। वो उसके अपोजिट बात भी बोले, हाँ जी आप बिल्कुल सही हो, यानी चाहे वो जस्ट अपोजिट बातें एक के बाद एक बोल रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि आपने अभी ये कहा, अभी नहीं, इफ एंड बट तो करनी नहीं है, कुछ और तो बोलना ही नहीं है। कहते हैं ना बॉस को खुश रखना है तो ऑलवेज यस बॉस, यस बॉस। और ये जो बॉस वाली जो प्रणाली चल रही है ना, पहले क्या संस्था एक अलग चीज है और वो जो बॉस प्रणाली है वो अलग चीज है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में बॉस प्रणाली चलती थी। लेकिन अभी क्या है, शिक्षण संस्थानों में भी एक जो बॉस वाली प्रणाली डेवलप हो रही है ना, वो बड़ी खतरनाक डेवलप हो रही है। और यकीन मानिए अगर ये ऐसे ही डेवलप होती रही या ये ऐसे ही फलती फूलती रही तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि स्टूडेंट के हाथ में तो कुछ आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, स्टूडेंट को जो सही सिखाने का रास्ता जो टीचर दिखा सकता था वो तो हाँ जी में लगा है। एक चीज और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, अगर एक व्यक्ति जो सही है वो अगर 7 आवर्स यानी 7 लेक्चर्स भी कंटिन्यू लेके अपना काम कर रहा है ना, वो सही नहीं दिख रहा। और अगर किसी ने अपना एक लेक्चर भी नहीं लिया, वो पूरे दिन वहीं बैठ के हाँ जी कर रहा है और साथ में चाय नमकीन और वो चल रहे हैं, वो सही है। क्यों सही है, क्योंकि उसने हाँ जी की। मीन्स जो फर्स्ट प्रायोरिटी का काम था, टीचर का काम क्या है, शिक्षा देना। शिक्षक का काम पहला क्या है, शिक्षा देना। वो क्या कर रहा है, शिक्षा नहीं दे रहा, क्या कर रहा है, केवल हाँ जी कर रहा है। और उसे हमेशा प्रमोट कर, देखो जी ये इतने बढ़िया है, ये इतने बढ़िया है, ये इतने बढ़िया है। और कई बार जो सही व्यक्ति है ना, कुछ तो नहीं टूटते, लेकिन कुछ लोग जरूर ये देख देख के वो सोचते हैं कि जो सही है, साथ साथ लेक्चर ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, सही काम कर रहा है, उसके साथ तो फिर भी उसे मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, उसके साथ नए नए प्रपंच रचे जा रहे हैं डेली, उसे मतलब नई नई परेशानियां दी जा रही हैं। और जो व्यक्ति पूरे दिन बैठ के हाँ जी करता है तो उसके बड़े मजे हैं कि उसे ड्राई फ्रूट्स भी, उसे अभी ये नाश्ता, अपने साथ खाना भी खिलाया जा रहा है, अपने साथ घुमाया जा रहा है, ये सारी चीजें मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है। तो बाकी जो लोग हैं, जो देखो सही संस्कार जिसे मिले हैं, वो तो अपनी चीजों पे अडिग रहेंगे कि अल्टीमेट ट्रुथ ये है कि ये काम करना चाहिए। बट जो होते हैं ना थोड़े कमजोर हृदय वाले, कमजोर संस्कारों वाले, कमजोर घर वाले, जिनकी सोच समझ इतनी विकसित नहीं हुई है, उन्हें क्या लगता है कि अरे इनके तो मजे हैं तो तू भी ऐसे ही मजे ले। मीन्स वो क्या करता है, वो उस गलत ट्रैक पे चला जाता है। कौन से वाले पे, चाटुकारिता वाले पे। तो सोचने वाली बात यही है कि ये जो सिस्टम चल रहा है, अगर यही चलता रहा तो कितने दिन और ऐसे गुरु बच पाएंगे या हम जैसे गुरु बच पाएंगे जो सही काम करते हैं, निष्ठा से करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं और अपना सर्वस्व देने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से पैसा भी खर्च करके बच्चों को पढ़ाने की सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग कितने दिन तक सरवाइव कर पाएंगे। होगा क्या, जब सारे ही लोग चाटुकार बन जाएंगे तो काम करेगा कौन। असली बात तो यही है।
जब सारे लोग चाटुकार बन गए, हाँ जी करने वाले बन गए, काम करने की आदत किसी को नहीं है। अभी तक क्या है कि जो काम कर रहे हैं उनके काम को वो अपना दिखा रहे हैं, बट आगे क्या होगा, जब वो लोग रहेंगे ही नहीं वहां पे, तो चाटुकार लोग किसके काम को अपना काम दिखा के प्रमोशन लेंगे, इंक्रीमेंट लेंगे? ये सोचने वाली बात है। सारे जब चाटुकार बन जाएंगे तो असल में इस चाटुकारिता को खत्म करेगा कौन? या तो सारे शिष्य खड़े हो जाएं कि हमें ऐसे टीचर चाहिए ही नहीं, तो ये करना पड़ेगा, एक महा आंदोलन होगा, तब जाके सिस्टम सुधरेगा। अदरवाइज क्या, एक ये ऐसा सिस्टम या एक ये ऐसा मायाजाल क्रिएट किया जा रहा है कि बच्चों को शिक्षा ना मिले, सही शिक्षा ना मिले। और यकीन मानिए, जब कोई टीचर खुद अपनी बात को, जिसे कहते हैं ना सत्य के साथ नहीं होता ना, तो वो अपनी बात रखने में भी हिचकिचाता है। और जो खुद सत्य का साथ नहीं दे सकता, वो बच्चों को क्या सिखाएगा कि सत्य का साथ कितना जरूरी है। तो इसलिए ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा। ये जो बॉस प्रणाली चल रही है, चीजें हर चीज में यस बॉस कह दो, हो जाए काम। अरे आपको फैक्ट्स तो बताने पड़ेंगे। कोई भी है, मैं ये नहीं कह रही कोई एक, कितने भी लोग मिलके ये काम कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या होगा? नतीजा वास्तव में बुरा होगा। आपने कहावत सुनी है कि जब लात लगती है ना, तो चमचों को सबसे पहले लगती है। ठीक है, चमचों को सबसे पहले लगती है। एक चीज और मुझे बड़ी याद आ रही है कि एक चीज बोलते हैं कि चमचा जिस बर्तन में रहता है उसे ही खाली करता है। समझ रहे कंसेप्ट? चमचा जिस बर्तन में रहता है उसे ही खाली कर देता है। नीच चमचा जिसके भी साथ रहेगा, कायदे में वो उसका नाश कर रहा है, क्योंकि वो उसकी गलत बात को गलत नहीं बोलता। और अगर कोई सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखता, तो वास्तव में वो मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं है। तो असली गुरु तो तभी बनेगा जब उसके अंदर सत्य, निष्ठा, ईमानदारी, संस्कार, मूल्य, ऐसी चीजें होंगी। लेकिन ऐसी चीजें जिसके साथ हैं, उसे क्या किया जा रहा है? उसे बायकॉट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि कहीं इसका प्रभाव हमसे ज्यादा ना हो जाए, कैसे भी करके इसे हटाइए और खुद कुर्सी पाइए। यह सिस्टम चल रहा है, और जो कि केवल और केवल चाटुकारिता के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। तो मेरा आज का कहने का सार कहें या जो भी है, ये जो सिस्टम चला है ना, ये बड़ा खतरनाक है। और आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या ये सही है? टीचर को टीचर ना होके चाटुकार होना चाहिए? टीचर को टीचर ना होके ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए? ये बाकी बहुत सारी चीजें हैं, वो हम कंटिन्यू बात करेंगे। लेकिन ये दो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। सबसे पहले ये सोचिए, समझिए कि टीचर की हमारे जीवन में वैल्यू क्या है, और टीचर को वास्तविक में या वास्तविकता में या उसका वास्तविक रूप जो हो वो कैसा होना चाहिए। आप एक बार ये सोचिए, समझिए और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।